हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स हमको मिलेगी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई। जी, मैं जो उत्तर प्रदेश के हूँ, उत्तर प्रदेश अभी कोई संभावना नहीं। अभी क्या, अभी तो आए नहीं, तो संभावना क्या? 20% है भाई। जब 20% कह रहे हैं तो उसको बाकायदा 20%, 20। CISF और BSF में 10% दिया गया, देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और ओडिशा में। ये दूसरा, एक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में इसको प्रारंभ किया कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक जो राशन की दुकानें थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें थी, वो कहीं गली में, कहीं किसी ऐसी गली में कि जहां पर जाना भी बहुत दुर्लभ होता था। इसलिए एक ऐसी जगह पर कि जहां पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के एक पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके, और एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जा सके। उसके साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता होगा, वितरण करता होगा, वो अपने दूसरे सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा भवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए गए। इसमें खास तौर से अभी तक प्रोविजन ये था कि हम मनरेगा के माध्यम से इसको, मनरेगा के माध्यम से, जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इसका निर्माण किसी भी तरीके से अनुमन्य था। उसके अलावा हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया है, और ये 2000 निर्माणाधीन है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आसानी से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामान मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर प्रकार की, जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी। तो आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग इस वक्त जारी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तमाम जानकारी दे रहे हैं। बड़ा फैसला लिया गया, पुलिस PSC में अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण जो है वो होगा। पंकज झा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं आज की इस कैबिनेट बैठक के बाद? देखिए, कल ही इस बात के अंदाजा हो गया था और NDTV ने इस बात को बताया था कि कैसे आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ा फैसला इस लिहाज से कि अगर आप देखें तो उड़ीसा और हरियाणा जैसे राज्यों में जो अग्निवीर से रिटायर हो चुके लोग हैं, जो फौज से आते हैं, उनको वहां की पुलिस फोर्स में भर्ती में 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है। BSF और CRPF में भी पहले से 10% आरक्षण की ही बात है। लेकिन यूपी सरकार ने इसमें ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये जो रिजर्वेशन की सीमा है उसको 20% कर दिया है। यानी यूपी पुलिस और साथ ही PSC की जो फोर्स है यूपी में, उसमें जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको नौकरी में, भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। इस बात की घोषणा अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की है। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी और कोई जानकारी इस बैठक में, और कोई बड़े फैसले जो लिए गए हो? देखिए, इसके अलावा भी 2-3 बड़े फैसले हुए। जैसा अभी आपने सुना कि अन्नपूर्णा भवन जो बनाए जा रहे हैं यूपी के अलग अलग जिलों में, जहां एक इंटीग्रेटेड जो राशन व्यवस्था में जो अनाज मिलता है गरीबों को, उसके लिए एक भवन बनाने की जो बात हो रही है उसके बारे में फैसला हुआ। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अगर आज हुआ है तो ये फैसला है कि जो अग्निवीर हैं, पूर्व जो रिटायर हो चुके हैं, उनको यूपी पुलिस और PSC में 20% आरक्षण मिलेगा भर्ती में। बिल्कुल। और पंकज, अपने आप में काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस अग्निवीर योजना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी बड़ी संख्या में जो अग्निवीर निकलेंगे उनको क्या होगा। खुद गृह मंत्री ने आश्वस्त किया था कि अलग अलग राज्यों में जो है वो प्राथमिकताएं मिलेंगी और उसके बाद अब जो अधिकतम सीमा है वो उत्तर प्रदेश में अब तक नजर आ रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए कि 2022 में ये योजना शुरू हुई, 4 साल के बाद लोग रिटायर हो जाएंगे, पहली खेप जो है उसकी। तो यानी ये बनता है कि 2026 में ऐसे लोग रिटायर होंगे और 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव है। तो योगी सरकार ये चाहती है कि उससे पहले ही कुछ रिटायर हो चुके अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी में नौकरी देकर के एक मैसेज दिया जाए, और इसी के तहत आज ये बड़ा फैसला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शक तक पहुंचाने के लिए।